औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये स्पेशल KPK के लिए और नौजवानों के लिए और स्पेशल जो हमारा इलाका है, जो कोहाट से लेके हंगू तक जो हमारा इलाका है, इसके कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिसको काफ़ी हुकूमतें आईं, काफ़ी लोग आए, काफ़ी सियासतदान आए, काफ़ी बड़ी पार्टियां आईं। जी हम इसको हल करेंगे, हल करेंगे, हल करेंगे। किसी ने भी आज तक इनको हल नहीं किया। बजाय इसके कि हल हों, वो रोज़ाना नई नई बिगड़ जाती है, नई नई स्टेज पर वो आ जाती है। आज मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमारे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान को सांस लेना ज़रूरी होता है ना, यही समझे कि वो हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। नंबर एक, सबसे नंबर वन पे आ जाता है हमारी बिजली। जब से मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, यही बात हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी गर्मी का टाइम आता है, आप लोग जो है ना वापडा वाले, कभी लोड शेडिंग नहीं होती, 16 17 घंटे भी जनाब बिजली नहीं होती, गायब होती है। एक, उसके बाद अगर बिजली आई भी तो उसकी वोल्टेज इतनी कम होती है कि कोई पंखे कभी वो ऐसे चला रही होती है जैसे कोई उसको हाथ से यूं घुमा रहा है। ठीक हो गया। अभी मसला नंबर आता है नंबर दो, हमारे जो हेल्थ का है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, इनका मसला है। कितना बड़ा इलाका है ज़िला हंगू, कितना बड़ा, उसके साथ कितने मैं कहूँगा इलाके, गांव कितने उसके साथ अटैच है। अभी हॉस्पिटल में आप जाएं, एक ECG की मशीन आपको नहीं मिलेगी जिसकी कीमत लाखों में नहीं हज़ारों में है। या पर हादसे हो जाते हैं, किसी को फायर लग जाते हैं, किसी को दिल को दौरा पड़ता है, वो क्या करते हैं, वो जी लिख देते हैं रेफर टू कोहाट या रेफर टू पेशावर। अभी हमारे रोड की हालत ऐसी है, इतना हमारा फासला है और रोड इतने ख़राब है कि आधे मरीज तो 50% तो रेफर टू पेशावर, रेफर टू कोहाट में ही आधे भी रास्ते में मर जाते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा ये आ जाता है जो हमारी बुनियादी, वो हमारी उसकी एजुकेशन की है। हमारे नौजवान आज देखें, वो बेचारे उधर से आते हैं, कोई पिंडी में पढ़ रहा है, कोई जनाब इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, कोई पेशावर में पढ़ रहा है, कोई हॉस्टलों में रह रहा है। उसके वालिदैन वो फीसें भर भर के, कभी किससे उधार, कभी ज़मीन बेची, कभी क्या बेची, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से नंबर चौथा मैं ये कहूँगा कि हमारे नौजवानों को वो स्पोर्ट्स के वो मैदान होने चाहिए, वो उनको फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारे नौजवान हैं वो उसमें, जिस तरह इस्लामाबाद में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बने हुए हैं, हर जगह पर बने हुए हैं। क्या वो पाकिस्तान का, हंगू पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो कोहाट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उस्तुरजई, इसमें जो और सारे इब्राहिमजई, मेरा जो अपना गाँव है, ठीक है, उसके अलावा बाबर मेला, ये सारे जो आगे तक आप जाएंगे, टल, ये सारे चिनार तक ये इलाके इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इसके ऊपर किसने आवाज़ नहीं उठाई, न कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाता है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो चर्च पर लगे हुए हैं, सिगरेटों पे लगे हुए हैं, जनाब हर चीज़ पे वो लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि न वो उधर आप लोगों की तालीम अच्छी है, न आप लोगों का सेहत के लिहाज से कोई उसके ऊपर बात है, न कोई और आपकी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोगों ने उसको न प्ले ग्राउंड बनाया। अगर ये प्ले ग्राउंड वगैरह बनाते, ये नौजवान हमारे खेल वगैरह में मशगूल होते, कम से कम ये नशों से महफूज रहते। मैं आप सब नौजवानों से आप मुखातिब हूँ। देखें, मैं पश्तो में बना रहा था वीडियो, फिर मैंने समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो दोस्त हैं वो सारे उर्दू समझते हैं, क्योंकि उर्दू को कोई इसे बड़ी बात तो नहीं है कि उर्दू वो ना समझ सके। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, तमाम नौजवानों से जो मेरे इलाके के हैं, मेरे इलाके के भी ना भी हों, तमाम नौजवानों से मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, हमारे बहुत बुज़ुर्गों ने इसकी कुर्बानियाँ दी हैं, इस KPK में कुर्बानियाँ दी हैं, पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ें, हमें अपना ये बुनियादी हक है। स्पेशली वापडा वालों के मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की ये होती है कि जनाब, मैंने आपको पहले वाज़े कर दिया कि जब से मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, आप लोगों की वोल्टेज कम हो जाती है गर्मी में। आप लोगों की वोल्टेज कभी भी मैंने नहीं देखी कि आप लोगों की वोल्टेज बराबर हो। ये मैं अब तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि इस पर गौर करें, इस पर हमें एक फोर्स बनानी चाहिए, हमें एक ऐसे, हम नौजवान में एक इत्तेफाक होना चाहिए ताकि जो भी मसला हो, जो भी मसाइल हमारे इलाके को दरपेश हो, हम उसमें उठ के खड़े हो सकें, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकें, अपने हक़ के लिए हम खड़े हो सकें। हमें ऐसे जवान चाहिए, क्योंकि आप ही मुस्तकबिल हो, आपसे पाकिस्तान बनाए। ठीक है। आप ही कल आपके बच्चे होंगे। जिस तरह हमें अभी यही कहूँगा कि हमें अपने
وہ जो है ना भतीजे भतीजा बच्चे कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है इस मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए। इस तरह मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग उठें, आप नौजवानों, आप देखें और जल्द से जुलूस, ये वो फलानी की तकरीर, उसकी तकरीर, उसके लिए आप जाते हैं, ये आपकी बुनियादी हक है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये हमारे इलाके की बुनियादी हक है। हम वोट देते हैं, हम सिगरेट की, अगर सिगरेट भी आप पिए ना उसके ऊपर भी टैक्स है, और तो छोड़े हर चीज़ का हम टैक्स भरते हैं। क्या सिर्फ लोड शेडिंग के लिए आपको हंगू का डिवीजन ही मिला है? क्या उस तुरजई का मिला हुआ है? क्या आपको टल मिला हुआ है? क्या आपको पड़ा चिनार मिला हुआ है? यही जगह आपको मिली हुई लोड शेडिंग के लिए। और कम वोल्टेज आपने जब भी मैं सुनिए आपकी वोल्टेज कम, क्यों हम बिल अदा नहीं करते? बिल तो आप लोग जनाब धड़ाधड़ बेचते हो। ठीक है, बिल हम आपके अदा करते हैं। ये मैं वापडा वालों को मैसेज दे रहा हूँ आखिरी, और आप लोगों की तवसल से दे रहा हूँ, आप नौजवान, आप लोगों की तवसल से दे रहा हूँ कि अपने जो हरकत हैं, अपने जो वोल्टेज हैं, ये ठीक करें। आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं है कि किसके घर में बीमार होगा? छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, और रात को तड़पते हैं, कभी मच्छरों से, गर्मी से वो सोती नहीं है। हमारी ख़वातीनें बेचारी, वो किधर जाएंगी? जो हमारे बुजुर्ग वालिदैन हैं, वो बेचारे बीमार होते हैं, वो क्या करेंगे? तो आप सब दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट रखता हूँ, जिस तमाम दोस्तों को मैं कह रहा हूँ, स्पेशल अपने इलाके के, फिर ये ना कहना कि हमारे इलाके के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ये कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। आप लोग साथ दोगे तो आवाज़ उठेगी ना। जब आप लोग अपनी अपनी में लगे रहते हो, आप लोग नफरतें पैदा की हैं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी रिश्तों नातों के नाम पर। ये जब एक हम होंगे ना मेरे भाइयों, तब ये काम चलेगा। मैं वापडा वालों को आखिरी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको वार्निंग समझे, रिक्वेस्ट समझे, एक अजजाना इल्तिजा में कर रहा हूँ कि 3 दिन का टाइम है आप लोगों के लिए, 3 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। इसमें अपनी वोल्टेज भी ठीक कर लें, और ये जो लोड शेडिंग है ना, इस पर ज़रा मेहरबानी करके काबू पा लें। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं खुद आऊँगा हंगू, और आपको फिर मैं एहतजाज भी करके दिखाऊँगा। आपको फिर मैं सब कुछ दिखा दूंगा कि वापडा ये सब कुछ किस तरह चलती है और किस तरह करेगा, क्योंकि ये मेरा बुनियादी हक है। और मैंने एमपीए साहब, आप दोनों को मैं कह रहा हूँ, आपको हमने वोट इसलिए दिए, इसलिए हमने आपको उधर असम्बलियों में बिठाया हुआ है कि आप अपने इलाके के लिए एक ही में जो बताएं, आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे बताएं कि असम्बली में आपने ये इशू उठाए हो। आपके हॉस्पिटल में जाएं, जाके शहीद फरीद खान हॉस्पिटल आपने इतना बड़ा बना हुआ है, उधर से लोग जनाब रेफर टू पेशावर, रेफर टू कोहाट, रेफर टू फलाना, रेफर टू फलाना, इधर में चले जाते हैं। आधे मरीज तो रास्ते में ही मर जाते हैं। रोड की आप अपनी हालत देखेंगे, क्या हालत है आपकी रोड की। इसके अलावा अपनी तालीम की, अभी जो प्राइवेट स्कूल है उसमें तालीम हो रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपने क्या दिया है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट स्कूल में क्या है? क्या इसलिए मेरे गांव के बहादुर बेटे ने, एतजाज शहीद ने, इसलिए खुदकश को रोका था कि वो इसलिए उसने कुर्बानियां दी थी, इसलिए उसकी कुर्बानी थी। आखिर में फिर तमाम नौजवानों में आपसे कहता हूं, आप ही हमारे मुल्क का सरमाया हो, आप ही सब कुछ हो, आपसे ही सब कुछ हो सकता है। जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा। एक हो, ये नफ़रतें छोड़ दें, ये सियासत छोड़ दें, ये एक दूसरे के साथ ये फजूल, कभी किस चीज़ पर लड़ाइयाँ, कभी किस चीज़ पर लड़ाइयाँ, एक दूसरे को फिर से मैं कहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ, ये कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, फलाना जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद, इससे कुछ नहीं होता। सारे एक जैसे हैं। बहुत हमने सियासतदान भी देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब वो वक्त नहीं है, अभी हमने एक होना है, हम सब ने एक होना है। इंशाल्लाह मैंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। अगर आप वापडा वालों ने फिर ये सही नहीं हुआ, आपकी वोल्टेज बराबर नहीं हुई, आपका सब कुछ बराबर नहीं हुआ, आपकी इसी तरह जालिमाना रवैया रहा, तो फिर इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे, इस्लामाबाद में भी उठाएंगे, और इंशाल्लाह जिंदगी हंगू में भी उठाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इसका क्या नतीजा होता है। जो भी नुकसानात उसमें है, जो भी बात हुए, उसके जो है ना जिम्मेदार इस वापडा वाले खुद होंगे, क्योंकि हम बता बता के सब कुछ कर कर के जो है ना हर साल आप लोगों का यही रवैया होता है। हम थक गए हैं, मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो नौजवानों तैयार रहना, इंशाल्लाह 3 दिन बाद अगर यही सिस्टम बरकरार रहा, 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा, हंगू आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि हम एहतजाज किस तरह करते हैं। फिर आपका वोल्टेज भी ठीक हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने जो बातें की मेरे दोस्तों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर करते जाएं और मेरा साथ देते रहें। जो भाई मेरे साथ शरीक होना चाहिए इस मुहिम में, क्योंकि मैं एक ऐसे अपने नौजवानों में, अपने इलाके में ऐसी एक फोर्स बनाना चाहता हूँ जो हर चीज़ में हम अमन की बात करें। जो हमारे नौजवान माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, जो हमारे नौजवान हैं
हर मैदान में आगे आ सकें, हर मैदान में सब कुछ कर सकें। जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, बग़ैर खौफ के, बग़ैर किसी वजह के आप मुझे हर टाइम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपका भाई हूँ, आपका मुखलिस हूँ। मैं उसी में, अगर मैं आया हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, इसका मतलब ही नहीं है कि मैंने गांव छोड़ दिए। मेरे बाप दादा की कब्रें उधर हैं, मेरे भाई उधर मौजूद हैं, मेरा घर उधर मौजूद है, मैं आता रहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह तमाम दोस्त इस वीडियो को शेयर भी करें, और जो कमेंट्स में आपको अच्छी लगे मेरी बातें, तो बिल्कुल कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही 3 दिन का टाइम है, और 3 दिन में अगर अवाब वालों का ये रवैया रहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा। ज़िंदगी रही हंगू, फिर देखा जाएगा कि फिर क्या होता है, आपका ये वोल्टेज सही होता है कि नहीं होता। अल्लाह।